नमस्कार, आप देख रहे हैं क्ली न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश से जुड़ी 10 फटाफट बड़ी खबरों का। इससे पहले आप न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मुफ्त राशन को लेकर सीएम योगी का बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर प्रदेशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने मुफ्त राशन योजना को 3 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है। सरकार के इस फैसले के बाद राज्य के 15 करोड़ लोगों को और 3 महीने के लिए मुफ्त राशन मिलेगा। इससे पहले 26 मार्च को सरकार ने इस योजना को 3 महीने के लिए बढ़ाया, जिसे 3 महीने के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है। सरकार ने अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने से पहले इसकी घोषणा की है। सूक्ष्म और लघु उद्यम व्यापारियों को 16,000 करोड़ रुपए के ऋण बांटे। सीएम योगी ने कहा कि हर घर से एक व्यक्ति को ऋण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार मैपिंग करवा रही है, हर जिले में ओडीओपी सुविधा केंद्र बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी ने 5 कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन भी किया। इसमें आगरा, आजमगढ़, सीतापुर, अंबेडकर नगर और सिद्धार्थ नगर के केंद्र शामिल है। योगी सरकार का प्रदेशवासियों को बड़ा उपहार, हर परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी और स्वरोजगार। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान भारतीय जनता पार्टी के जारी लोक कल्याण संकल्प पत्र में घोषणा की गई थी कि दोबारा सरकार बनने पर हर परिवार को रोजगार या स्वरोजगार दिया जाएगा। इस बड़े संकल्प पर सरकार अब अमल करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जल्द ही परिवार कार्ड योजना लागू कर हर परिवार को रोजगार या स्वरोजगार दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकार के 100 दिन पूरे होने पर परिवार कार्ड जारी करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री गुरुवार को लोक भवन में, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने गुरुवार को लोक भवन में आयोजित ऋण मेला में कहा कि राज्य सरकार परिवार कार्ड जारी करने जा रही है। इसके तहत जल्द ही ऐसे परिवारों की मैपिंग कराने जा रही है जिनके किसी सदस्य ने कभी सरकारी नौकरी नहीं प्राप्त की। प्रदेश सरकार का प्रयास होगा कि ऐसे परिवारों के एक सदस्य को नौकरी या स्वरोजगार से जोड़ा जाए। आज पूरी कर ली जाए नालों की सफाई। सीएम योगी ने बाढ़ से बचाव की तैयारियों के दिए निर्देश। योगी सरकार का प्रदेशवासियों को बड़ा उपहार, हर परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी और स्वरोजगार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों से कहा है कि 30 जून तक नालों की सफाई का काम पूरा कर ले। उन्होंने कहा कि बाढ़ के साथ साथ जल भराव रोकने के लिए भी ठोस प्रयास करने होंगे। डीएम खुद दिलचस्पी लेकर जल भराव से बचाव की व्यवस्था की निगरानी करे। सीएम योगी ने बाढ़ से बचाव और तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बाढ़ के लिहाज अति संवेदनशील जिले घटे। 5 साल में अब तक 830 बाढ़ परियोजनाएं पूरी की गई है। जिन संवेदनशील स्थलों पर बाढ़ बचाव परियोजनाएं स्वीकृत नहीं है और स्थानीय प्रशासन या जनप्रतिनिधियों ने बाढ़ की आशंका जताई है, वहां भी जरूर काम करवाए जाएं। सभी 875 बाढ़ सुरक्षा समितियां एक्टिव मोड में है। 8 से खुलेंगे यूपी बोर्ड के स्कूल, शिक्षकों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगेगी। ग्रीष्मावकाश के बाद प्रदेश में यूपी बोर्ड से जुड़े राजकीय सहायता प्राप्त व निजी माध्यमिक विद्यालय शुक्रवार से खुलेंगे। इसके साथ ही राजकीय इंटर कॉलेजों में शिक्षकों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी लगनी शुरू होगी। हालांकि ये अभी अनिवार्य नहीं होगी, इसका ट्रायल चलेगा और जहां कोई तकनीकी दिक्कत आ रही होगी पहले उसे दूर किया जाएगा। यही नहीं, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में भी जल्द बायोमेट्रिक हाजिरी लगनी शुरू होगी। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक आराधना शुक्ला ने बताया कि विभाग की 100 दिन की कार्य योजना में बायोमेट्रिक अटेंडेंस शुरू करना शामिल था। इस क्रम में राजकीय विद्यालयों में मशीनें लगवाने के साथ ही उनका ट्रायल भी कराया गया है। यूपी में आज से बदले कई नियम, सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन, एलपीजी की कीमत में भारी कटौती। आज से जुलाई महीने की शुरुआत हो चुकी है, इसके साथ ही खत्म हो चुकी है सिंगल यूज प्लास्टिक की अनुमति। प्रदेश में आज यानी 1 जुलाई से कुछ नए नियम लागू होने जा रहे हैं। आइए जानते हैं देश और प्रदेश में 1 जुलाई से कौन कौन से नए नियम लागू होने वाले हैं, जिनका सीधा असर आपके जेब पर होगा। साथ ही आपको अपनी दिनचर्या में करना होगा बड़ा बदलाव, नहीं तो जुर्माना तक भरना पड़ सकता है। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई यानी आज से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह पाबंदी लग जाएगी। इससे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी काफी असर पड़ेगा। अब ऑनलाइन ऑर्डर पर प्लास्टिक के बजाय पेपर बाउल में खाने की होम डिलीवरी होगी। प्लास्टिक के बजाय लकड़ी और बांस के बने चम्मच मिलेंगे, तो खाने की पैकेजिंग अनाज व पौधों से बनी पीएलए कोटेड पॉलीथीन से होगी। सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करने के लिए प्रदेश सरकार बुधवार से रिडक्शन अवेयरनेस सर्कुलर सॉल्यूशन एंड मॉस एंगेजमेंट फॉर सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री यूपी अभियान शुरू किया है। ओटीएस योजना का लाभ उठाने की लास्ट डेट बढ़ी। अब यूपी के उपभोक्ता इस तारीख तक जमा कर सकेंगे बिजली का बिल। एक मुश्त समाधान योजना के तहत बिजली बिल बकायेदारों को योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है।
दरअसल योजना के तहत बिल जमा करने की लास्ट डेट 15 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी गई है। इस योजना के तहत 100% ब्याज में छूट देकर उपभोक्ताओं को बिजली बिल जमा करने का मौका दिया जा रहा है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री की पहल पर प्रदेश सरकार ने बकायेदार उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए योजना लागू की गई है। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के समस्त विद्युत भार वाले घरेलू और निजी नलकूप 4 और 5 किलोवाट विद्युत भार के वाणिज्यिक श्रेणियों के उपभोक्ताओं को अप्रैल 2022 तक के विलंबित अधिभार सरचार्ज में 100% छूट प्रदान करते हुए एक मुश्त समाधान योजना लागू की गई है। ये योजना अब 15 जुलाई 2022 तक लागू रहेगी और अब उपभोक्ताओं को योजना के तहत अपने बकाये बिल पर छूट लेने के लिए काफी समय मिल गया है। सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका, कोई फील्ड जॉब नहीं, ऑफिस में बैठकर काम, 30,000 सैलरी। युवाओं के लिए क्लर्क बनने का शानदार मौका आया है। IBPS यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने देश भर के सरकारी बैंकों में क्लर्क के पदों को भरने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आज शुक्रवार यानी 1 जुलाई से 6035 पदों के लिए ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है, जो कि 21 जुलाई तक चलेगी। IBPS क्लर्क भर्ती प्रारंभिक परीक्षा सितंबर 2022 में आयोजित की जाएगी। IBPS परीक्षा कैलेंडर 2022 के मुताबिक क्लर्क भर्ती परीक्षा 28 अगस्त, 3 और 4 सितंबर 2022 को आयोजित की जाएगी। IBPS क्लर्क भर्ती प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले कैंडिडेट को मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। मेंस एग्जाम का आयोजन अक्टूबर 2022 में होगा। क्लर्क के 700 पदों पर अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएट की डिग्री होना जरूरी है। आगरा के 20 रूटों पर दौड़ेंगे 58 इलेक्ट्रिसिटी बसें। यात्रियों को सुविधा के लिए शुक्रवार से पहले चरण में आई सभी 58 इलेक्ट्रिसिटी बसों को 20 रूट पर संचालित किया जाएगा। 2 बसों को रिजर्व रखा जाएगा। अभी तक 16 रूटों पर 45 इलेक्ट्रिसिटी बसें दौड़ रही थी, यानी बसों का रजिस्ट्रेशन लंबित होने के कारण अभी 2 से 3 दिन तक 55 बसें चलेंगी, बाद में और बढ़ा दी जाएंगी। नारायण स्थित चार्जिंग स्टेशन पर 25 चार्जिंग पॉइंट तैयार हो गए हैं। एक बार चार्ज होने के बाद एक बस 120 किलोमीटर तक चलती है। आगरा मथुरा सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में 58 बसें आज से संचालित करेगा। आगरा मथुरा सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के डिपो प्रबंधक राजेंद्र सिंह ने यह जानकारी दी। इन बसों की मदद से शहर में बढ़ते प्रदूषण को कम किया जा सकता है। साथ ही यात्रियों के लिए सुविधा बढ़ जाएगी। जिन रूटों पर बसों की कमी थी, उन रूटों के यात्रियों को ज्यादा सुविधा होगी। जुलाई से मिल सकता है 4% महंगाई भत्ता। 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर को मिलेगा फायदा। केंद्रीय कर्मचारियों को चालू वित्तीय वर्ष में जुलाई से 4% महंगाई भत्ता मिलने की संभावना है। 4% महंगाई भत्ते का लाभ केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनरों को मिलेगा। एजी ब्रदरहुड के पूर्व सहायक महासचिव हरिशंकर तिवारी ने बताया कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर जून के सूचकांक 372 रहेगा। एजी ब्रदरहुड के पूर्व पदाधिकारी के मुताबिक जून 2022 का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 17 अंक बढ़ता है, तो जुलाई से महंगाई भत्ता 5% देय होगा। जून में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 16% घटता है, तो महंगाई भत्ता 3% देय होगा। लेकिन एक महीने में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में इतनी वृद्धि या कमी नहीं हो सकती है, इसलिए जुलाई से महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी संभावित है। 4% महंगाई भत्ता 7वें वेतन आयोग में निर्धारित वेतन और पेंशन पर देय होगा। मोदी सरकार ने जारी किया प्रमोशन का सबसे बड़ा ऑर्डर। एक बार में 8,000 कर्मचारियों को मिलेगी पदोन्नति। केंद्र सरकार ने एक बार में 3 केंद्रीय सचिवालय केंद्रों में 8,000 से अधिक कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर बड़ा आदेश दिया है। आपको बता दें, इस आदेश के दायरे में आने वालों की संख्या के आधार पर ये पदोन्नति के सबसे बड़े आदेशों में से एक बन गया है। सूत्रों ने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ मामले दर्ज करने के चलते इनमें से कई पदोन्नति मुकदमेबाजी में फंस गई थी। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि शुक्रवार को श्रमिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह सरकार इस कदम का ऐलान करने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक इस आदेश के अनुसार डायरेक्टर के पद पर 327 प्रमोशन, डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर 1097 और सेक्शन ऑफिसर के पद पर 1472 प्रमोशन किए जाने हैं। आपको बता दें कि ये सभी प्रमोशन केंद्रीय सचिवालय सेवा से जुड़े हुए हैं। केंद्रीय सचिवालय सेवा में पदोन्नति पाने वाले अधिकारियों की संख्या 4734 है।
इसमें बड़ी संख्या में केंद्रीय सचिवालय क्लरिकल सर्विस और केंद्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सर्विस में स्टेनोग्राफर, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर, क्लर्क और अन्य पदों पर काम करने वाले अधिकारी शामिल। तो ये रही दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना और हमारे चैनल क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।